खबर आपको बताएंगे। बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान को पठान फिल्म के दौरान मिली धमकियों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान की सरकार ने Y+ स्क्वाड की सुरक्षा प्रदान की है। हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद शाहरुख खान की सुरक्षा Y+ स्क्वाड कर दी गई है। शाहरुख खान के साथ तब राज्य की VIP सुरक्षा यूनिट के 6 ट्रेन कमांड की हर टीम हर समय साथ होगी, जो MP5 मिशन गन, AK-47 असॉल्ट राइफल और ग्लोक पिस्टल से लैस होंगे। शाहरुख की सुरक्षा के अलावा उनके घर पर मुंबई पुलिस के 4 जवान 24 घंटे वेपन के साथ पहरा देंगे। शाहरुख खान को ट्रैफिक क्लियरेंस व्हीकल भी होगी, जो कि ट्रैफिक क्लियर करेगी ताकि शाहरुख खान की गाड़ी के आगे पीछे भी कोई ना आए या उनकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक पे फंसे ना। सज रही पावन अयोध्या। संवर रही रामनगरी। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। दिव्य रघुनंदन की नगरी। बदल गई रामलला की नगरी। जनवरी 2024 में भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रघुनंदन के मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इससे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, दीपोत्सव से पहले जगमग हो रही है। आज हम आपको अयोध्या में विकास की एक तस्वीर दिखाएंगे। यकीन मानिए, अयोध्या के बदलते स्वरूप को देखकर आप भी का मन भी रामलला की नगरी में जाने के लिए उतावला हो जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रवशी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हम मौजूद हैं और जल्द ही रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उनका भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में आयोजित किया जाने वाला है। लेकिन उस समारोह के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से राम नगरी सज रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर दिखाएंगे अयोध्या की, मंदिरों की, मंदिर के विकास की और किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार हो रही है। जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। चारों तरफ शहर को चमकाया जा रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, शहर को आधुनिक संसाधनों से चमकाया जा रहा है। उम्मीद है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसीलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी मेहमान आएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर मेहमान मौजूद रहने वाले हैं। हम इस वक्त जो अयोध्या का प्रवेश द्वार है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काम है वो लगातार चल रहा है। जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लगातार काम किया जा रहा है और जितने भी कनेक्टिंग मार्ग हैं अयोध्या के उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश विदेश बहुत सारे मेहमान अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले हैं। इसीलिए रेलवे स्टेशन में सारी सुविधाएं दी गई हैं।
जनवरी के महीने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें बड़ी संख्या में मेहमान अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अयोध्या में मेहमानों की सुरक्षा और सुविधाओं के सारे काम पूरे हो जाएं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। इस स्टेशन को दिसंबर से पहले श्रद्धालुओं को सौंप दिया जाएगा। न्यूज़ 18 ने स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। स्टेशन का काम दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ से शुरुआत करें तो यहाँ पर पहले आप लेडीज़ वेटिंग हॉल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कई सारी चेयर्स लगाई गई हैं। स्पेशली लेडीज़ के लिए ये जो एरिया है इसको रिजर्व किया गया है, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। फिर इधर इसके आगे टॉयलेट्स डेवलप किए गए हैं, यानी कि जो यहाँ पर वॉशरूम्स हैं उनको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बनाया गया है, जिससे जो तमाम मेहमान हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो। पेयजल की सुविधा है, स्वच्छ पेयजल, यहाँ पर जो तमाम लोग आएंगे देश विदेश से उनको यहाँ पर स्वच्छ पेयजल की सुविधा मौजूद रहेगी। इसके अलावा लेडीज़ जेंट्स टॉयलेट के अलावा यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए भी अलग से टॉयलेट बनाया गया है। फिर इधर देखेंगे तो यहाँ पर शिशु देखभाल इन्फेंट केयर बनाया गया है। जो तमाम मदर्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, फीडिंग रूम की जिनको आवश्यकता होती है वो यहाँ पर इस रूम एरिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर इसके आगे फर्स्ट एड रूम, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी इस स्टेशन पे उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्टेशन के हर एक कोने पर सीसीटीवी सर्विलांस रहेगी। यहाँ पर किसी प्रकार की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कमी ना रह जाए, इसको देखते हुए इस स्टेशन को डेवलप किया गया है। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन परिसर में सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। खास बात ये है कि इस स्टेशन को भगवान के मंदिर के रूप के अनुरूप ही बनाया गया है। फ्यूचर में तो समय के हिसाब से तो बदलाव आएंगे, लेकिन वर्तमान में अभी जो राम मंदिर का जो आपका फसाड है और जो भी फ्रंट एलिवेशन है वो भी स्टेशन बिल्डिंग के फसाड से मैच करती है और बाहर से पूरी स्टेशन बिल्डिंग को एक मंदिर का रूप दिया गया है और अंदर से एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी युक्त स्टेशन डेवलप हुआ है। अयोध्या के संत भी रामलला की नगरी के सजावट से खुश हैं। संतों का मानना है कि रामलला के मंदिर निर्माण के साथ ही रघुनंदन की नगरी भी दिव्य रूप से संवर रही है। अयोध्या शहादतगंज से लेकर नया घाट तक चौमुखी विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि के साथ साथ कैसे यात्री बाहर से यहाँ आ सके, इसके लिए श्री राम एयरपोर्ट बहुत तेजी से बनकर तैयार हो गया है। मुझको लगता है कि राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन से 1 महीना पहले वो तैयार हो जाएगा, उसका भी शुभारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे अयोध्या रेलवे स्टेशन प्रथम फेज का काम खत्म हो चुका है, वो भी बहुत भव्य बन चुका है, उसका भी काम बहुत तेजी से समाप्ति की ओर है प्रथम फेज का। इसके साथ साथ अयोध्या बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम अयोध्या में विकास की एक एक तस्वीर आपके सामने ला रही है। जाहिर है अयोध्या वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनने वाला है। ऐसे में तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। देखिए, अयोध्या वासी तो अपने राम का स्वागत करने के लिए, अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए एक बार फिर से दीपावली मनाएंगे। वो दिन होगा 22 जनवरी का 2024 में, जिस दिन आराध्य बैठेंगे उस दिन देश और दुनिया में बैठे राम भक्त एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। देश में विश्व हिंदू परिषद ने भी आह्वान किया, RSS ने आह्वान किया और राम मंदिर ट्रस्ट ने भी लोगों से आह्वान किया कि जो जिस आसपास जिस मंदिर हो उसी मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करें, मनाएं, धार्मिक अनुष्ठान करें। अयोध्या में चौतरफा विकास हो रहा है। पूरे शहर में साफ सफाई के साथ खूबसूरती का खास ध्यान रखा जा रहा है। लता मंगेशकर चौराहे पर भी विकास के कार्य के साथ सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों का मानना है कि अयोध्या पूरी तरह से बदल रही है और इस समय अयोध्या पूरे अपने विकास के उस पर अग्रसर है और हमको लगता है कि आने वाले समय में अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित होगी। जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं और चौतरफा एकदम खुदा हुआ है, इससे लगता है कि आने वाले समय में किसी बहुत ही विकसित शहर की तरह विकसित होगा हमारा अयोध्या। अयोध्या नगरी पूरी तरह से बदल रही है। जैसे विक्रमादित्य जी ने अयोध्या को एक नई रूप दिया था, इतना भव्य मंदिर बनवाया था, उसी तरह से हमारे योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी जो कि बहुत ही अच्छा नेतृत्व है इनका और इनके देख रेख में इतना भव्य ये विकास हो रहा है।
पर्यटन को बढ़ावा इसलिए मिल जाएगा और ज़्यादा, क्योंकि इसको फैलाव में बनाया जा रहा है। सड़कें एकदम चौड़ी चौड़ी कर दी गई हैं और रहने के लिए होटल आश्रम सब बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, इसलिए जो है पर्यटकों लोगों को काफ़ी सुविधा अनुसार काम होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे पहली बार ही आए, लेकिन यहाँ का वाइब भी अलग है। मतलब महाराष्ट्र में जैसा एनवायरनमेंट है वहाँ से यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। मतलब ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही जीते हैं। यहाँ पे आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश इज हार्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ इंडिया। अयोध्या में विकास को लेकर योगी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए अयोध्या के कार्य की हर मॉनिटरिंग हो रही है। मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से शहर के सुंदरीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। अयोध्या काफी हद तक बदल गई है और इसके पीछे जाहिर सी बात है कि 32,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं पिछले 2-3 वर्षों में यहाँ क्रियान्वित हो रही हैं और हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है, तो यहाँ ही इसके बगल में दाहिनी तरफ ओवरब्रिज बन रहा है। तो ऐसे 6 ओवरब्रिज बन रहे हैं अयोध्या के आसपास। अकेले ओवरब्रिज ही परिदृश्य बदलने के लिए पर्याप्त होगा। जनवरी के महीने में 9 दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जाएगा। अलग अलग दिन पर अनुष्ठान और कार्यक्रम होंगे। विधि विधान से रामलला की पूजा अर्चना होगी। उसके बाद उन्हें दिव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इस समारोह में देश विदेश से श्रद्धालु और अतिथि शामिल होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रह सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी और केंद्र के कई मंत्री समारोह में भाग लेंगे। तो इस प्राण प्रतिष्ठा का तो राष्ट्रीय ट्रस्ट की ओर से जो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया था उसके तिथि किए थे 22 और 23 जनवरी। अब किस दिन प्रधानमंत्री आते हैं, कार्यक्रम तो प्रारंभ होगा 15 से ही। 14 को खरमास समाप्त होगा, 15 से कार्यक्रम सब शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि बहुत सी विधि विधाएँ हैं उसमें जो पूरा करना पड़ता है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन राम प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और रामलला को उस जो बन गया है भव्य मंदिर भूतल का। तो मंदिर निर्माण आखिरी दौर में है। इसके साथ ही अयोध्या में विकास की धारा भी तेज हो गई है। अब कुछ महीने का इंतजार है जब रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निकिता दीक्षित की रिपोर्ट। अयोध्या में विकास को लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। लोगों का कहना है कि रामलला की नगरी में विकास का पैरामीटर वर्ल्ड क्लास है। राम जी को दिल में बसा कर तो देखो, राम जी को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार अयोध्या में आकर तो देखो, एक बार अयोध्या में आकर तो देखो। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, तन से प्राण निकल जाएंगे क्या, तब आओगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ है राम जी भक्त सारे पूछते हैं, कहाँ है राम जी भक्त सारे पूछते हैं, हर नजर देर से आने के लिए ढूंढती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर इस राम की पैड़ी का भी रंग रोगन किया गया है। अयोध्या के अलग अलग कोने में विकास कार्य किए जा रहे हैं। जो परियोजनाएं हैं तमाम उनको जमीन
ज़मीनी स्तर पर धरातल पर उतारा जा रहा है। कुछ अयोध्यावासी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। और जिस तरह से इस अयोध्या को विश्व के पटल पर रखने की कोशिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। परंतु यहाँ जिस प्रकार से ये दीपोत्सव और सारी चीज़ें होती हैं, इससे विश्व पटल पे जिस तरह से नाम हमारे अयोध्या का हो रहा है और अयोध्या में पर्यटन की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, बलिया में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया है। इंजीनियरों की लापरवाही सामने आई है। 8 करोड़ 25 लाख की लागत से यह पुल बना था। फिरोजपुर में मगई पर बन रहा था ब्रिज। घटना की जांच अब शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया। इंजीनियर्स की लापरवाही इसमें उजागर हुई है। 8 करोड़ 25 लाख की लागत से पुल बन रहा था, जिसका स्लैब गिर गया। फिरोजपुर के मगई का यह पूरा मामला है। घटना की अब जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। करोड़ों का इसमें निर्माण कार्य लागत लग रही थी। 8 करोड़ 25 लाख की लागत से जो पुल बन रहा था, उसका स्लैब गिर गया और इंजीनियर्स की लापरवाही इसमें उजागर हुई है। अब जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। फिरोजपुर के मगई पर बन रहा था पुल। संकेत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। संकेत, 8 करोड़ 25 लाख की लागत से जिस पुल का निर्माण हो रहा था, उसका स्लैब गिर गया। लापरवाही बताई जा रही है इंजीनियर्स की, क्या जानकारी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत आता है और उसके तहत ये बलिया में ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। इस ब्रिज की लागत 8 करोड़ 25 लाख रुपए थी। इस ब्रिज के निर्माण के दौरान स्लैब गिर गई और वो स्लैब इस तरह से गिरी कि पूरा पुल एक तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो स्थानीय स्तर पर जांच हुई है और दोबारा से इसे अब तैयार किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस तरह की जो लापरवाही करने वाले वहां पर जिम्मेदार इंजीनियर हैं, उन पर अब शासन स्तर से जांच होनी तय मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये ब्रिज गिरा है, इसके जो नमूने हैं जो निर्माण संबंधी, वो लिए जाएंगे, लैब भेजे जाएंगे। उसके बाद इसकी ये भी जांच होगी कि आखिर ये नियमों के तहत बन रहा था और जो मानक है वो पूरे दिए जा रहे थे, निर्माण संबंधी जो सामग्री है वो बेहतर लगाई जा रही थी या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर भी पड़ताल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।